गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी इंग्लिश ग्रामर की क्लास में एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अपन जो है कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे थे टाइप ऑफ सेंटेंस में। जैसा कि अपन ने टाइप 0 और टाइप 1 दो तरह की कंडीशंस पढ़ ली है। टाइप 0 में वो वाले सेंटेंसेस आते हैं जो जनरली ऐसे होते हैं, सार्वभौमिक सत्य वाली बात है कि भाई अगर सूर्यास्त होगा तो रात होगी या अंधेरा होगा, ठीक है। या जो है इस तरह के सेंटेंस की अगर पानी को जो है 100 डिग्री तक गर्म करेंगे तो वो उबलने लगेगा, या बर्फ को जो है गर्म करेंगे तो वो पानी बन जाएगा। तो ऐसे जो है जो नेचुरली ऐसा ही होता है वो टाइप 0 की कंडीशन है। उसके बाद हमने टाइप 1 की ओपन कंडीशन पढ़ी, जिसके अंदर जो है अगर आप उस शर्त को पूरा करते हैं तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसा कि अगर मैं किसी को कहूँ कि अगर तुम तेज दौड़ोगे तो रेस जीत जाओगे, यानी रेस होने से पहले की बात है। उसी प्रकार से अगर मैं किसी स्टूडेंट को एग्जाम से पहले कहता हूँ कि भाई अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यानी ठीक है अपनी पढ़ाई के दौरान पूरे सेशन ही ये चीज है, यानी अभी एग्जाम बाकी है, मेहनत की जा सकती है। तो वो टाइप 1 की कंडीशन है जिसको कि फुलफिल किया जा सकता है। आज अपन बात करेंगे टाइप 2 की कंडीशन, जिसको कहा जाता है इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब क्या है? काल्पनिक, या हाइपोथेटिकल का मतलब ही क्या है? काल्पनिक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कल्पना की जा सकती है। अब देखो वास्तव में क्या होती है टाइप 2 की कंडीशन या इमेजनरी कंडीशन। ऐसे वाक्य इम्प्रोबेबिलिटी को दर्शाते हैं। इम्प्रोबेबिलिटी का मतलब अब वो पूरे नहीं किए जा सकते, उनमें कोई संभावना नहीं है। यानी कि इफ क्लॉज जो है जिस कार्य का उल्लेख करता है, इफ क्लॉज में जो काम है वह हुआ नहीं है, ये जो शर्त रखी थी वो शर्त फुलफिल नहीं की, उस शर्त को आपने पूरा नहीं किया, तो उसकी वजह से अब क्या कर रहे हैं, यह किसी परिस्थिति के लिए काल्पनिक परिणाम देती है। अपन सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो ये हो जाता, ठीक है। अब ना तो वैसा हुआ ना अब हो सकता है, तो ये काल्पनिक परिणाम देती है, काल्पनिक रिजल्ट देती है कि भाई उस परिस्थिति में अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है। तो ये अपन इसमें जो है बात करेंगे इस तरह के सेंटेंस की। अब देखो यहाँ भी दो क्लोजेस आपके बनेंगे सेंटेंस के साथ ही, मैं समझा देता हूँ। जैसे एक सेंटेंस लिखूं मैं कि भाई इफ सी वर्कड हार्ड सी वुड पास। अब देखो एक क्लोज तो इफ वाला ये है, ठीक है, इसको अपन कहेंगे कंडीशन क्लोज। और दूसरा जो है सी वुड पास, ये है आपका रिजल्ट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि भाई यदि उसने मेहनत की होती तो वह पास हो जाती, यानी कि अगर उसने मेहनत की होती तो पास हो जाती। यानी कि अब एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ गया, अब जो है उस चीज को बदला नहीं जा सकता। उसी प्रकार से रेस होने के बाद अगर मैं किसी से कहता हूं कि भाई इफ ही रैन फास्ट ही वुड विन द रेस, भाई अगर वो तेज दौड़ा होता तो रेस जीत जाता। यदि या अगर वह तेज दौड़ता तो रेस जीत जाता, लेकिन तेज दौड़ा नहीं और नहीं जीता। तो ये काल्पनिक रिजल्ट देता है कि भाई अगर ये कंडीशन पूरी होती तो इसका रिजल्ट ऐसे होता। अब मैं अगर कहूं इफ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन, अगर मेरे पास बिलियंस डॉलर होते तो मैं क्या करता, आई वुड ट्रेवल टू मून, मैं चंद्रमा की यात्रा कर लेता। भाई अगर मेरे इनहेरिटेड का मतलब क्या है, विरासत में संपत्ति छोड़ जाना, कि भाई अगर मेरी विरासत में मेरे पास जो है इतनी सारी पूंजी होती, मेरे बाप दादाओं के पास $1 बिलियन होते, तो मैं क्या करता, मून तक की यात्रा
कर लेता। यानी ये क्या है, एक कपोल कल्पना है, इसको जो है वास्तविकता से नहीं जोड़ा जा सकता। इसी तरीके से जो है अगर मैं कहूँ इफ आई लिव्ड क्लोज टू सिनेमा, I would, if I live close to cinema, I would go more often। भाई अब देखो, मान लो कोई फ्रेंड बातें कर रहे हैं अपन की, यार घर से बहुत दूर है, फिर सिनेमा क्या है यार, रोज रोज इतना चक्कर काट के कौन आए, महीने में एक आध ठीक है। तो वहां कल्पना क्या करते हैं कि भाई अगर मैं सिनेमा घर के पास रहता, भाई यदि मैं सिनेमा घर के पास रहता तो अक्सर ज्यादा जाता। ठीक है, तो ये जो है इसी तरह की, इसको भी जो है फुलफिल नहीं किया जा सकता वर्तमान समय में, ये भी ऐसी कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरह में इस टाइप 2 का जो है इमेजिनरी कंडीशन है, इसमें वो वाले सेंटेंसेस आएंगे जिनको कि अभी पूरा नहीं किया जा सकता। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। देखो, इफ आई won a lottery, I would buy a big house। भाई यहाँ क्या है, देखो, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। भाई अगर जीतता तो बड़ा घर खरीदता, अगर जो है मैं लॉटरी जीतता तो मैं बड़ा घर खरीदता। ना तो मैंने लॉटरी जीती और ना मैं खरीद सकता हूँ। इसी प्रकार से अगर मैं कल्पना करूँ कि भाई इफ आई मेट द प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट से मिलता, आई वुड से हेलो, तो मैं उनको हेलो बोलता। तो ना तो मैं प्रेसिडेंट से मिला, कि यदि मैं राष्ट्रपति से मिलता तो उनको हेलो कहता। अब ना तो मिला और ना हेलो का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, इसी प्रकार से मान लो मौसम आज बहुत खराब है, आपका जो बाहर जाने का मूड था, लेकिन अब जो है मौसम खराब हो गया और अब आप जा नहीं सकते, तो उस कंडीशन में आप क्या कह सकते हो कि इफ द वेदर इम्प्रूव्ड वी वुड गो फॉर अ वॉक। भाई इसका मतलब क्या है कि अगर मौसम अच्छा हुआ तो हम घूमने जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये टाइप 2 की कंडीशन है, जिनको अपन इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कहते हैं, ये क्या होती है, किस किस प्रकार से इनका यूज होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसके अलावा एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं कि भाई इफ I were a bird, I would fly in the sky। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, या आकाश में
उड़ता। अब ना तो मैं पक्षी हूँ और ना ही मैं उड़ सकता हूँ। इसके अलावा कुछ परिस्थितियां ऐसी भी है कि भाई अगर मैं ऐसा कर सकता तो करता। मान लो जो है एग्जाम दे रहे हो आप, एग्जाम में जो है कोई एक क्वेश्चन नहीं आया और आपने जो है उसको पूछा, उस टाइम तो वो कुछ बोला नहीं, लेकिन एग्जाम से बाहर आके वो बोलता है कि भाई अगर इसका आंसर मेरे को पता होता तो मैं आपको बता देता, यानी कि मेरे को भी नहीं पता था। तो इस तरीके के सेंटेंस भी आपके किस में होंगे, टाइप 2 की कंडीशन, इमेजनरी कंडीशन के होंगे। अब देखो इसके स्ट्रक्चर को, इतने सारे एग्जांपल्स में अपन ने स्ट्रक्चर स्टडी किया है, तो इसको जो है एक थोड़ा सा देख लेते हैं क्लोजेस कौन कौन से बन रहे हैं। तो देखो दो क्लोज बन रहे हैं, ये जो है ये आपका कहलाएगा इफ क्लोज, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, कंडीशनल क्लोज, कंडीशनल क्लोज। और ये आपका जो है क्या कहलाएगा, रिजल्ट क्लोज। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा भाई, इफ या कंडीशनल क्लोज जो है ये इफ या कंडीशनल क्लोज में जो है क्या होगा, कौन सा टेंस है, देखो सब में सेकंड फॉर्म आई है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कौन सा टेंस हो गया, सिंपल पास्ट। तो यहाँ जो है क्या हो रहा है, सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि आपका जो इफ क्लॉज है वो हमेशा किस में आएगा, सिंपल पास्ट में। अब दूसरा रिजल्ट क्लॉज की बात करें कि भाई रिजल्ट क्लॉज किस में आएगा, तो उसमें देखो सब्जेक्ट के बाद में अपन क्या लगा रहे हैं, वुड या कुड, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये वाला स्ट्रक्चर अगर फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब जो है आपकी कंडीशन टाइप 2 की कंडीशन है, यानी इमेजनरी या हाइपोथेटिकल कंडीशन कहलाएगी। समझ में आया। अब देखो मान लो आपको जो है क्वेश्चन बन जाए, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ जाए कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरिए, तो उसमें इस तरह का सेंटेंस पूछा जा सकता है। तो वहां जो है आपको क्या करना है, इसी तरीके से अगर मान लो यह दे दिया इफ सी STUDIED स्टडीड सी, ठीक है, फॉर द पोस्ट, और यहाँ दे दिया आपको सेलेक्ट। तो आपको क्या करना है कि भाई देखो यहाँ क्या है, आपका सिंपल पास्ट आया है, तो अगली में करेक्ट फॉर्म में क्या भरना है, वुड या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, सी वुड सेलेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरीके से जो है वो अपन करेंगे। इसी प्रकार से जो है इफ आई वर देयर, अगर मैं कहूँ इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां होता, तो आई के बाद क्या करेंगे देम, और यहाँ दे दिया हेल्प। अगर मैं वहां होता तो उनकी हेल्प कर पाता, तो यहाँ वर आया है, इसका मतलब क्या, टाइप 2 की कंडीशन है। तो यहाँ जो है वुड या कुड आएगा, तो यहाँ कुड भी लगा सकते हो आप कि वे आई कुड हेल्प देम। अब देखो वुड का मतलब क्या, वुड जो है उसका मतलब है करता, मैं ये चीज करता, और कर पाता, कुड जो है उसका मतलब हो जाएगा कर पाता। अगर मैं वहां होता तो ऐसा कर पाता, अगर मैं वहां होता तो उनकी मदद कर पाता। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। इस तरीके से जो है ये कंडीशनल सेंटेंस का जो टाइप 2 है ये आपने आज जो है इसमें पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस है आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसको भरने की कोशिश कीजिए। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।